ओके, तो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉयल्टी एंड मेंबरशिप। तो ये लॉयल्टी इंट्रोड्यूस कैसे हुआ और मेंबरशिप प्लान कैसे एक्सटेंड करके हम अपने कस्टमर को रिटेंशन कर सकते हैं ज़्यादातर, तो वो हम आज ये कॉल के अंदर कवर करने वाले हैं। जिसमें इंडिया में अभी हर फार्मेसी में कुछ ना कुछ डिस्काउंट का परसेंटेज रहता है। कोई 10% डिस्काउंट देता है, कोई 15% देता है, कोई 20% तक देता है डिस्काउंट। हालाँकि ड्रग की जो प्रोडक्ट रहती है उसमें ऑलमोस्ट आपका 22-25% जितना मार्जिन रहता है। अगर आप वो कस्टमर को 20% डिस्काउंट दे देते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे वो कस्टमर आपके पास वापस आएगा या नहीं आएगा, वो आपको कभी श्योर नहीं रहने वाला है। तो वो कस्टमर को आपको वापस बुलाने के लिए आप क्या कर सकोगे? आपको डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग कैंपेन करने पड़ेंगे या फिर ज़्यादातर डिस्काउंट दोगे, अदर जो कॉम्पिटिटर है उससे ज़्यादा डिस्काउंट दोगे, तो ही वो कस्टमर आपके पास वापस आने वाला है। अभी हम लोग ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो क्या होने वाला है कि हम लोग का मार्जिन कम हो रहा है और जितना मार्जिन ड्रग की प्रोडक्ट पे 25% हम लोग को टोटल मार्जिन मिल रहा है। हम लोग 21% तक डिस्काउंट देते हैं, तो 4% के अकॉर्डिंग हम लोग का ऑपरेशन चलाना टफ हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपका होने वाला है लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे आपको बेनिफिट रहने वाला है। इस तो लॉयल्टी प्रोग्राम क्या काम करेगा, तो आप जो कस्टमर को जो डिस्काउंट दे रहे हो, वो डिस्काउंट कस्टमर को नेक्स्ट टाइम रिडीम करने का मौका मिलेगा। अभी वो नेक्स्ट टाइम जब रिडीम करने के लिए आपके पास जब आ रहा है, अभी फार्मेसी के पास वहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है कि वो कितना परसेंट तक डिस्काउंट जो लॉयल्टी वाला है, उसको रिडीम कर सकते हैं। तो ये सब जो पूरा का पूरा जो कांसेप्ट है, वो हम प्रैक्टिकली आज यहाँ पे देखेंगे। तो मैं आज मेरा यहाँ पे स्क्रीन प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली ई-वाटर आरएक्स क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो आपको सिर्फ़ गूगल पे जाके लिखना है e-waterrx.in, लॉगिन कर लिया आपने और आपको यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और पासवर्ड जो सेट करना है, वो आपने कर लिया है। जैसे फ़ोन नंबर, पासवर्ड सेट करके आप अकाउंट ओपन करोगे, तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिख जाएगा, ठीक है? अभी ये जो अकाउंट आपका रहने वाला है, ये अकाउंट के अंदर क्या रहने वाला है कि आपका जो मेन डैशबोर्ड रहने वाला है, वो डैशबोर्ड के ऊपर ही आपको सब कुछ कवर होने वाला है। ओके? तो ये डैशबोर्ड के ऊपर जो रहने वाला है, अ गिव मी 1 सेकंड सिर्फ। अरे यार, पासवर्ड क्या था इसका? तो लॉयल्टी और लॉयल्टी का जो प्रोग्राम रहने वाला है और लॉयल्टी प्रोग्राम के बीच में जो हम लोग को काम में आने वाला है, वो चीज़ हम आज कवर कर रहे हैं। इसके पहले मैं यहाँ पे सिर्फ अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अकाउंट ओपन करने के टाइम पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हो, वो मैं सिर्फ वापस एक बार प्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये डैशबोर्ड पे ही आपको लॉयल्टी का ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाने वाला है। आपने जितने भी लॉयल्टी पॉइंट इश्यू किए हैं, रिडीम किए हैं और जो कस्टमर ने आपको रिटर्न में गुड्स दिया है, उसके सामने जो आपको है, वो आपको सब कुछ डैशबोर्ड पे यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको चार्ट के ओवरव्यू के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कौन से डे पे कितना लॉयल्टी पॉइंट मिला है, रिडीम हुआ है और जो रिवोक हुआ है, जो सेल्स रिटर्न जो हम बोल रहे हैं, वो मिल जाएगा आपको। साथ-साथ में आपके हाईएस्ट जो लॉयल्टी पॉइंट कस्टमर जो है, जिसके पास सबसे ज़्यादा लॉयल्टी पॉइंट अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा विथ फ़ोन नंबर और कस्टमर का नाम। आगे जाके बात करते हैं तो लॉयल्टी पॉइंट कौन से बिल पे सबसे ज़्यादा इश्यू है, कौन सी डेट के साथ, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और सबसे ज़्यादा लॉयल्टी पॉइंट कौन से कस्टमर ने रिडीम किए हैं, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आगे जाके बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी पता चल जाएगी कि कौन से कस्टमर ने कितना-कितना लॉयल्टी पॉइंट कौन से बिल पे अर्न किया हुआ है। तो ये सब जो लॉयल्टी का अभी ये सब हिस्ट्री के बारे में बात हुई। अभी ये सब इश्यू कहाँ से होगा?
तो आपको सिंपली जाना है अकाउंट एंड सेटिंग के सेक्शन में, जाना है सर्विस एंड टूल्स में, यहाँ पे आपका ऑप्शन अवेलेबल लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। ये जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे आपको 7 डिफ़ॉल्ट कैटेगरी दी गई है, जिसमें है आयुर्वेदिक है, कॉस्मेटिक, ड्रग, न्यूट्रास्यूटिकल, वो सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे एक लॉयल्टी के परसेंटेज सेट करने रहेंगे। वो लॉयल्टी के अकॉर्डिंग आपका जब बिलिंग का साइकिल चलेगा, वो बिलिंग के साइकिल के बीच में जैसे ही आप ड्रग का कैटेगरी का प्रोडक्ट रिसीव करोगे बिलिंग के टाइम पे, और जैसे ही उसको ऐड करोगे तो 15% ऑटोमेटिकली लॉयल्टी वहाँ पे इश्यू हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको इश्यू नहीं करना है तो वहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन आपका अवेलेबल रहने वाला है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, अभी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? तो आज कभी-कभार क्या रहता है कि लॉयल्टी पॉइंट अगर मेरे पास 100 अवेलेबल है, नेक्स्ट टाइम मेरे को ₹110 का गुड्स परचेज़ करना है, और मुझे ऐसा है कि मैं 110 का गुड्स परचेज़ करना है, 100 लॉयल्टी पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। तो नेक्स्ट टाइम मेरे को सिर्फ़ ₹10 ही पे करना पड़ेगा। अगर सिर्फ़ ₹10 पे करने के अकॉर्डिंग मैं देखने जाऊँ तो तीसरी बार वो कस्टमर मेरे पास वापस नहीं आने वाला है। अगर वो कस्टमर को वापस मेरे पास बुलाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है कि अलाउ मैक्सिमम लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम इन अ सेल्स बिल। मतलब जो नेक्स्ट सेल्स बिल बनाने का कस्टमर ने सोचा था कि ₹110 का जो बिल बना है, वो बिल के अंदर जो बिल का वैल्यू है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप 1 टू लेके 100% तक आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे एक जनरल आपको मान लीजिए मैंने 50% सेट किया हुआ है, और 50% के अकॉर्डिंग मैं जैसे सेट करूँगा, तो जो 110 लॉयल्टी ₹110 का जो बिल बनने वाला था, उसका 50% मतलब 55 लॉयल्टी पॉइंट ही रिडीम होने वाला है वहाँ पे, ठीक है? इसके बाद आगे बात करते हैं तो ओटीपी का वेरिफ़िकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। कभी-कभार क्या होता है कि मार्केट में इतना हेवी डिस्काउंट नहीं चलता है, और अगर आप वो डिस्काउंट का प्रोविज़न रखते हो, रिडीम का भी प्रोविज़न रखते हो, और ओटीपी का वेरिफ़िकेशन नहीं रखा, तो जान-पहचान वाले कोई भी आपके दोस्त रहते हैं, फैमिली मेंबर रहते हैं, तो वो कोई भी प्रोडक्ट का अकॉर्डिंग वो आपके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल आप 10% देते हो और लॉयल्टी की वजह से आपने 20% उनको गलती से दे दिया है। तो यहाँ पे आपका ओटीपी का रिडेम्पशन का ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे क्या होगा कि स्पेसिफिक जो कस्टमर के लिए बिलिंग कर रहे हो, उसके फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा। अगर वो उसने ओटीपी से वेरिफ़िकेशन किया है, तो ही आप वहाँ पे काम कर पाओगे। अभी ये सब पूरा वर्क कैसे करता है, आइए चलिए देखते हैं। तो मैंने आज ऋषभ नाम के कस्टमर का मैं बिलिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी ये कस्टमर के लिए यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, 650 में ऐड कर देता हूँ। तो आप डोलो 650 के अकॉर्डिंग देख सकते हो यहाँ पे 3.83 लॉयल्टी, यहाँ पे मतलब 15% के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3.83 लॉयल्टी है, मेरे को यहाँ पे इश्यू हो चुके हैं। अगर मुझे ये नहीं देने हैं, तो मैं यहाँ पे उसको डिससेलेक्ट भी कर सकता हूँ। और साथ-साथ में अगर मैं आगे बात करने जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे को रिडीम करने की बात थी, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 2104 लॉयल्टी अवेलेबल। अगर मेरे को उसको रिडीम करना है, मान लीजिए मेरे को 15 लॉयल्टी पॉइंट भी रिडीम अगर करना है, तो भी मेरे को सिस्टम मना बोल देगा कि 13 लॉयल्टी पॉइंट से ज़्यादा आप इश्यू नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे 50% जो सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ़ 13 लॉयल्टी पॉइंट ही आप रिडीम कर पाओगे। उससे सिंगल 1 लॉयल्टी पॉइंट आप ज़्यादा भी करने जाओगे, तो भी सिस्टम आपको मना बोल देगा। यहाँ पे आप सबमिट करके बिल सेव करके आपके आगे का प्रोसीजर कर सकते हो। सेम टू सेम ही उस कस्टमर के पास कितने लॉयल्टी पॉइंट पड़े हैं, वो आपको यहाँ पे टॉप पे मिल जाएगा, और उसको मोबाइल की एप्लीकेशन में भी कितने लॉयल्टी पॉइंट उसके पास अवेलेबल है, उसको वो भी ऑप्शन वहाँ पे पता चल जाने वाला है। तो ये पूरा का पूरा लॉयल्टी पॉइंट का कांसेप्ट था। तो लॉयल्टी पॉइंट के कांसेप्ट में आगे एक एक्सटेंडेड वर्ज़न हम लोग ने यूज़ किया है, जिसका नाम है मेंबरशिप। अभी मेंबरशिप यूज़ करने का मतलब क्या है और वो कैसे काम में आता है? तो लॉयल्टी पॉइंट में कभी-कभार क्या रहता है कि कस्टमर कुछ ज़्यादा सर्टेन अमाउंट में कुछ प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है आपके पास। जैसे बीपी, शुगर के पेशेंट रहते हैं, क्रोनिक पेशेंट आपके पास आते हैं, या फिर मंथली बेसिस पे जो कस्टमर आपके पास दवाई बल्क में लेके जाते हैं। तो वो आप जो नॉर्मल डिस्काउंट दे रहे हो, उससे ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। ज़्यादा डिस्काउंट आपसे माँग लेते हैं, और वो टाइम पे आपके पास कोई प्रोविज़न नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है। मेंबरशिप प्लान में आप क्या कर सकते हो, आप 2 प्लान नए जनरेट कर सकते हो। वो प्लान के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेज़ भी सेट कर सकते हो और प्राइस भी सेट कर सकते हो। अभी वो डेज़ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 30 डेज़, 45 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, वैसे आपके पास डेज़ का रेंज रहने वाला है। उसके सामने आप प्राइस का वहाँ पे कैप रख सकते हो कि
ये प्लान के अकॉर्डिंग मेरे को इतना प्राइस देना है, ये प्लान के अकॉर्डिंग मेरे को इतना प्राइस देना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे जाके बात करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, एक कैश डिस्काउंट का रहने वाला है और एक लॉयल्टी का रहने वाला है। यहाँ पे आप अलग से नया लॉयल्टी या फिर डिस्काउंट आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप वो यहाँ पे रख सकते हो। जैसे अपने यहाँ पे डीपीसीओ वाली प्रोडक्ट पे 5% सेट किया हुआ है और जो अल्ट्रा वाला प्लान है, उसमें आपने आयुर्वेदिक वाली प्रोडक्ट पे 10% सेट किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो कस्टमर है, वो कस्टमर ये कार्ड लेके आएगा, तो उसको ऑटोमेटिकली कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेगा, आयुर्वेदिक की या फिर ड्रग न्यूट्रास्यूटिकल कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेगा, आपने यहाँ पे जो सेट किया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट उसको इश्यू हो जाएगा या फिर उसको कैश डिस्काउंट इश्यू हो जाएगा। जब तक आपने यहाँ पे प्लान का वैलिडिटी सेट करके रखा है, वो प्लान का वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आप वो प्लान को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैंने किसी भी यूज़र को प्लान ये इश्यू नहीं किया है, अगर मुझे उसको डिलीट करना है, आपके पास वहाँ पे कि आप उसको डिलीट भी कर सकते हो या फिर डिसकंटिन्यू वो प्लान को कर सकते हो। बट अगर आपने सिंगल एक यूज़र को भी प्लान इश्यू कर दिया है, तो जब तक 120 दिन यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि 120 दिन जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आप वो प्लान को डिसकंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ में आपको बेनिफिट क्या रहने वाला है कि कभी भी आप जब बिल बना रहे हो, बिल बनाने के टाइम एक साथ आप कस्टमर को लॉयल्टी भी दे रहे हो और डिस्काउंट दोनों एक साथ दे रहे हो, कोई एक ही प्रोडक्ट पे। एग्ज़ाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं थोड़ा कि यहाँ पे प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि मैंने जैसे 10 क्वांटिटी या फिर मैं मान लीजिए मैंने 50 क्वांटिटी को ऐड किया और मैं 10% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ और ये बिल को मैं जैसे ही सेव करने जाऊँगा, तो मेरे को ना बोल देगा। कैसे कि एक पॉपअप देगा कि या फिर डिस्काउंट दीजिए या फिर लॉयल्टी दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आपने 15% यहाँ पे लॉयल्टी पे सेट किया है, 10% आप यहाँ पे डिस्काउंट दोगे, तो यहाँ पे केमिस्ट का लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या गाइड कर रहा है, या फिर आप डिस्काउंट दीजिए या फिर लॉयल्टी दीजिए। दोनों में से अगर आप जैसे एक को सिलेक्ट करोगे, जैसे मुझे सिर्फ लॉयल्टी देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा बिलिंग का वैल्यू चेंज हो जाएगा और आप उसको बाद में इजीली सेव कर पाओगे। तो ये था पूरा लॉयल्टी का और मेंबरशिप का पूरा यहाँ पे कंसेप्ट ऐसे आपका रन करेगा। तो अगर किसी को क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। किसी को क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, तो हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देते हैं। किसी को कुछ पूछना है? यस सर। या हेलो। तो ये मेंबरशिप प्रोग्राम और ये सब एनरोल होने के बाद कस्टमर जो इन्वेंट्री में ऑलरेडी डिस्काउंट्स डाले हुए हैं वो रीसेट हो जाएंगे ना? सर वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहने वाला है। जो आपने इन्वेंट्री में डिस्काउंट दिया है, वो आपका डिस्काउंट रहने वाला है कैश डिस्काउंट, उसको सीडी बोलेंगे, नॉर्मल डिस्काउंट उसको बोलते हैं। और अगर आपने लॉयल्टी भी आपने परचेस किया, लॉयल्टी में अलग से सेट किया है, जैसे ही बिल आप सेव करने जाओगे तो उसके पहले आपको पूछेगा सिस्टम कि आपको लॉयल्टी देना है या फिर डिस्काउंट देना है, दोनों में से एक ही आपको देने देगा। ओके ओके, गॉट इट। बट व्हाट माई वाज, अभी इन्वेंट्री में थोड़े कैटेगरीज के डाल के रखे हैं। हम्म। तो अगर ये क्या मेंबरशिप प्रोग्राम में कैटेगरीज का डिफरेंट हो तो वो उसे ओवरराइड करेगा, करेक्ट? फर्स्ट मेंबरशिप पे आएगा। फर्स्ट वहाँ पे क्या रहने वाला है सर कि आपका जो डिस्काउंट है वो नॉर्म Okay, okay, got it. So prefer this preference first for membership.
ओके, तो और किसी को क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना लॉयल्टी और मेंबरशिप के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ आपको ऐसा है कि मैं वापस रिपीट करूँ, तो आप मुझे बता दीजिए। हेलो। यस सर। हाँ, मेंबरशिप ये कार्ड कैसे करना है, बुकिंग करना सर है? हाँ, मेंबरशिप कार्ड का ऑप्शन आपको क्या रहने वाला है कि मेंबरशिप कार्ड जैसे ही आप यूज़ करने वाले हो, तो आपको पर्टिकुलर यूज़र के लिए कार्ड असाइन करना पड़ेगा। सर आपके बैकग्राउंड से नॉइज़ ज़्यादा आ रही है। ओके, तो सर जैसे कि आपका क्वेश्चन था संतोष जी, एक्चुअली संतोष जी अवेलेबल नहीं है मीटिंग के अंदर। तब तक किसी और का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये membership card, I don't want to use the membership program. तो ये आईडी कार्ड के सका भी आईडी चल कार्ड सकता है मतलब क्या? कौन से आप कंसेप्ट से पूछना चाहते हो? मतलब कस्टमर को हर बार नंबर पूछना पड़ता रहता है, तो आई जस्ट इशू कार्ड्स एंड यस, हो सकता है। वहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है, आपका सीडी का ऑप्शन भी अवेलेबल है और लॉयल्टी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और आपको हर बार कस्टमर को फ़ोन नंबर ना पूछना पड़े, इसकी वजह से मेंबरशिप प्लान जो आप बना रहे हो, वो प्लान के ऊपर आपको यहाँ से एक जो बारकोड का सिस्टम रहता है, वो यूनिक यहाँ पे डिजिट आपको शेयर किया जाएगा कंपनी के साइड से। वो आपको सिर्फ स्कैन करना रहेगा, जैसे कि आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट को आप स्कैन करते हो, सेम टू सेम आप वैसे ही स्कैन करोगे, तो स्कैन करने के बाद क्या होगा, को पूरा का पूरा डिटेल आपको फैच करके दे देगा कि ये कस्टमर कौन से प्लान के अकॉर्डिंग आपके पास आया हुआ है, ये क्या है। हाँ, ओके ओके, बट ये मेंबरशिप में अगर वो एनरोल हुआ तो वो कार्ड अनलिंक हो सकता है क्या? एक बार आपने जैसे कि आपने जो डेज़ कर लिया है, जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर का 60 डेज़ का प्लान का अपना आपका जो प्लान था और आपने उसको एक्टिवली उसके अंदर लिंक कर दिया है, तो 60 डेज़ खत्म होने के बाद ही कुछ आप कर पाओगे। मतलब कार्ड अनलिंक भी 60 डेज के बाद ही हो हाँ, पाएगा? का वैलिडिटी जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक आप किसी को भी अनलिंक नहीं कर पाओगे। ओके ओके, गॉट इट, बट मैं अभी मेंबरशिप प्लान यूज करने का सोच रहा नहीं था, ओके। बट आई जस्ट वांट टू यूज द कार्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स. यस सर, इज दैट यस पॉसिबल? सर, ऑप्शन अवेलेबल है। आप लॉयल्टी वहाँ पे मत हाँ दीजिए, वहाँ पे आपका जो नॉर्मल डिस्काउंट जैसे आपने बताया ना इन्वेंटरी पे आप दे रहे हो, हाँ, इन्वेंट्री पे. हाँ, तो वो टाइप का डिस्काउंट भी आप वहाँ पे दे सकते हो। वहाँ पे सेट कर सकते हो कि ड्रग की प्रोडक्ट पे ये दूँगा मैं, न्यूट्रास्यूटिकल आयुर्वेदिक एफएमसीजी पे मैं ये देने वाला हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका काम चल सकता है। ओके, इज इट पॉसिबल दैट वो कार्ड अनलिंक का ऑप्शन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहे? अ, वैसे भी देखिए सर, आपका वहाँ पे जो टाइम का ड्यूरेशन रहने वाला है, वो ड्यूरेशन के बाद वो पूरा जनरल हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस ए टू ज़ेड नया ही आपको कार्ड असाइन करना पड़ेगा, पर्टिकुलर कस्टमर वाइज़। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन आपने जिस ये आएगा, और वो कस्टमर को अनलिंक कोई भी नहीं कर तो प्रोसेस आपका एक टाइम आएगा। प्लान होने के बाद भी वो अनलिंक ऑप्शन का नहीं सर, वो कार्ड रहने वाला है कि जितना भी सेट, तब तक आपका वो प्लान अनलिंक कोई भी नहीं ऑप्शन कर का जब पाएगा। आता है तब सिर्फ नहीं एडमिनिस्ट्रेटर सर, के वो पास हो, एडमिन के पास वैसा भी कुछ? राइट्स इस वजह से नहीं रहे, कोई भी शॉपिंग करने के लिए जाता है और वहाँ पे एक बार इश्यू होने के बाद वो लोग वैलिडिटी देते हैं कि ये कार्ड लेने के बाद आप 10% आप हर बार डिस्काउंट आप वहाँ पे रिसीव करोगे। तो बीच में से कोई भी इंसान वहाँ पे प्लान कंप्लीट नहीं कर सकता। उनका वैलिडिटी उनको कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो उसकी वजह से आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। ओके.
यस सर। यस संजय सर। ऋषभ भाई, मैं जस्ट अभी एंटर हुआ हूँ, पर ये यस। मैंने एक क्वेश्चन सुना। अभी जैसे हम लोग किसी को डिस्काउंट नहीं देते हैं, पर हाँ। उनका नंबर, कस्टमर का नंबर बार बार लेते हैं, हम्म। तो जैसे नंबर से हर बार कस्टमर बोलता है कि आप मुझे नंबर बताना पड़ेगा, तो ये कार्ड अपने को कितने में पड़ेगा? समझो हम कई कस्टमर को देवे और उनका मोबाइल नंबर वो स्कैन करे तो तुरंत मोबाइल नंबर और सब कुछ आ जाए, तो हमें वो कार्ड कितने में पड़ता है कस्टमर को देना हो तो? ओके, तो सर कार्ड का क्या है कि कार्ड आप आपके नियर बाय कोई भी वेंडर रहते हैं, आप वहाँ से प्रिंट करवा सकते हो। पर- हम लोग का काम क्या है कि आपको बारकोड का जो सीरीज़ रहता है, जो सीरीज़ रहेगा बारकोड और उसका सीरीज़ रहेगा, वो सीरीज़ हम आपको यहाँ से दे देंगे। आपको अच्छा सिर्फ़ इतना मेक श्योर करना है कि जो सीरीज़ है, वो सीरीज़ आप जो कार्ड प्रिंट करवाओ, उसके ऊपर वो सीरीज़ प्रिंट होके आना चाहिए। अच्छा तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग वहाँ पे बारकोड का जो स्ट्रिप वाला जो सेक्शन रहेगा, वहाँ पे जैसे स्कैन करके बाकी का डिटेल वहाँ से वो फेच कर लेगा। हालाँकि अच्छा कुछ अराउंड अमाउंट रहती है सर्टेन, बहुत ज़्यादा भी वैल्यू उसका नहीं है। तो इससे ज़्यादा हम लोग आपको प्रेफ़र वैसे ही करेंगे कि आपके नियर बाय के जो वेंडर रहते हैं, आप उनसे ही वहाँ पे एक बार बात करके, एक बार उनसे सजेशन ले लीजिए कि मेरे को इतने कार्ड छपवाने हैं, तो कितना पैसा लग सकता है। हम्म। सर आप यानी वो मोस्टली 10 कार्ड to 12 रुपीज लगता है एक कार्ड का। अच्छा अच्छा, ऐसा है, बराबर। और यहाँ पे ओके। अगर आपने लॉयल्टी एक बार परचेज़ कर लिया, तो हम मेंबरशिप आपको साथ-साथ में दे देने वाले हैं। मेंबरशिप का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं रहने वाला है। अच्छा, बराबर। ओके। किसी को कुछ पूछना है? हेलो। यस सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे को पहले से तो पता है कार्ड के मामले में, लॉयल्टी पॉइंट के जी। बारे में बात करें ना आप। मैं थोड़ा जी सर। लेट ज्वाइन हुआ हूँ, ओके। तो लॉयल्टी पॉइंट के साथ में क्या हमारा जो डिस्काउंट है वो भी अप्लाई करने का कुछ चालू नहीं किया है कि सर। पहले दोनों में से आइदर डिस्काउंट और आइदर सर वैसे सेम लॉयल्टी? प्रोसीजर है, या दोनों में से एक ही अप्लाई होगा, या फिर आपका डिस्काउंट या फिर आपका लॉयल्टी। सर नॉर्मल कंसेप्ट है यहाँ पे कि गलती से आपने मान लीजिए कि आपने डिफ़ॉल्ट 10% आपने डिस्काउंट सेट कर लिया है प्रोडक्ट वाइज़, जैसे डोलो 650 या फिर टेल्मा 40 हाँ पे 10% आपने सेट करके रखा हुआ है, और हाँ 15% आपने लॉयल्टी पे भी सेट करके रखा हुआ है। अगर मैं दोनों को अलाउ कर दूँ, तो अगर आपको 23% मार्जिन मिलता होगा, तो वहाँ पे वो 25% वो डिस्काउंट ले लेगा वहाँ पे। हाँ। नहीं नहीं, तो मैं वो लॉयल्टी उस तरह चलाना, लॉयल्टी का हमारा कंसर्न अलग है। हम लॉयल्टी थर्ड पार्टी से रिडीम कराना चाहते हैं ना, हमारा तो कंसर्न अलग है। ओके। लॉयल्टी तो सिर्फ हम जनरेट करना चाह रहे हैं वहां से, ओके। हमारा कंसर्न अलग है। मतलब जो डिस्काउंट कस्टमर को एट ए टाइम चाहिए ही चाहिए, ओके। लॉयल्टी कोई के लिए बात के लिए कोई रुकना नहीं चाहता। एडिशनल लॉयल्टी मिले तो समझ में आती है। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक बार बात कर लेंगे आपसे। थोड़ा इसके बात लिए तो डिटेल मेरी में बात करना रहेगा, तो आपसे थोड़ा पर्सनल में बात करना पड़ेगा, तो पूरा कंसेप्ट आपका जान पाएँगे। नहीं, मैं कंसर्न तो आबिद भाई को भी समझा चुका हूँ। तो बेटर है, हा हामिद को आप बता चुके तो फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर। हाँ, बस मैं तो देख रहा था क्या पता कुछ आपने शुरू किया हो, ऐसा कुछ पहले कह रहे थे कि शायद आगे चालू करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि कस्टमर को डिस्काउंट तो चाहिए ही चाहिए, ओके। लेकिन उसको ऊपर से कुछ चाहिए जो बाद में उसको और मिल जाए। अब वो कैसे ही रिडीम कराएं, हम रिडीम करें अपने यहाँ से, हमारी कोई दूसरी फर्म रिडीम करे, या कोई थर्ड पार्टी रिडीम करे, ऐसा। नो प्रॉब्लम सर, मैं एक बार वापस हामिद से बात कर लूँगा और उसके अकॉर्डिंग मैं हामिद से एक बार पूछ के फ़ॉलो अप ले लूँगा। हम्म। और कार्ड में क्या करने वाले हो आप? कार्ड में कार्ड का क्या, लॉयल्टी तो पॉइंट तो अलग चीज होगी, कार्ड में क्या करने वाले हो? कार्ड के ऊपर सर आपको वहाँ पे जो आपका बारकोड रहता है, उसके नीचे जो यूनिक नंबर रहता है, हम्म, वो यूनिक नंबर हम आपको यहाँ से आपको दे देंगे सामने से। हम्म, और आप जब कार्ड को प्रिंट करवाओगे, तो प्रिंट करवाने के टाइम आपको वो प्रिंट करवाना है कार्ड के ऊपर हम्म। नंबर, और उसके ऊपर जो आपका बारकोड का जो रहता है,
वो आपको हम्म। वहाँ पे प्रिंट करवाना है। जैसे आप स्कैन करोगे तो वो पिक कर लेगा पूरा डिटेल, कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, वो पूरा का पूरा जो सेल्स विंडो पे पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन आपको नेसेसरी वाला है, वो सब कुछ पिक करके आपको दे देगा वहाँ पे। हम्म, तो जिससे ठीक है, आपको कस्टमर का ओके। फ़ोन नंबर और नाम लेने की बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। अच्छा, वो कार्ड कस्टमर लेके आएगा हर बार, इसका मतलब? हाँ, उसको कस्टमर को कार्ड लेके आना रहेगा। अगर आपको फ़ोन नंबर या फिर नाम नहीं पूछना है तो कार्ड आपको लाना रहेगा, और अगर आपको कार्ड नहीं लाना है तो फ़ोन नंबर से आप सर्च करोगे तो फिर उसको जो कार्ड असाइन किया हो, प्लान उसको असाइन हम्म। किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आईडी चाहिए वो उसकी, कोई मतलब मोबाइल नंबर हो या तो या नाम से सब हो या उससे कुछ हो। वैलिड हो जाएगा, डिस्काउंट और हाँ, वो तो यस सर, कार्ड हो, है ना, कोई सी हो। यस सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। अगर जिनको लाइक सिर्फ कस्टमर के लिए मेंबरशिप कार्ड देना है तो वो केस पॉसिबल नहीं होगा। उनको एक्चुअली किसी प्लान में आपको इनरोल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप वैसे ही कोई प्लान बना के किसी पेशेंट को असाइन कर दोगे। हेलो। क्राइटेरिया सेट करके रखना है बराबर है। हाँ हाँ हाँ। कि आप कौन सा जो पॉइंट देने का है और लॉयल्टी के ऊपर क्या गिफ्ट देने का है, ऐसा सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। से जो जो बात आई वैसे हाँ ही। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है सर? ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी ना हो तो आज का कॉल हम इधर ही कंप्लीट करें। तो थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू ऑल।